सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में कुछ इस तरह से सेल्स का डेटा अवेलेबल है। सो यहाँ पर हमारे पास में है कैटेगरी। देन इन कैटेगरी में से अगर मैं किसी भी कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उस कैटेगरी पर यहाँ पर फिल्टर अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर फर्नीचर को अप्लाई करता हूँ तो आप देखिए अब यहाँ पर फर्नीचर के ऊपर फिल्टर अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से आप जिस भी कैटेगरी पर क्लिक करेंगे उस कैटेगरी से रिलेटेड आपको यहाँ पर आइटम्स दिखाई देंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पर एक्सेसरीज पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक्सेसरीज से रिलेटेड प्रोडक्ट दिखाई देंगे। तो अब आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आइटम्स दिखाई देंगे। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ लैपटॉप को तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर प्रोडक्ट कॉलम के ऊपर फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अगर मैं प्रिंटर को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए प्रिंटर यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अगर आप टैबलेट को सिलेक्ट करेंगे तो टैबलेट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अगर आपको इस प्रोडक्ट कॉलम से फिल्टर को रिमूव करना है तो आप क्लियर फिल्टर पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर फिल्टर रिमूव हो जाएंगे। सो इसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल कैटेगरी पर एक साथ फिल्टर को अप्लाई करना है तो कंट्रोल प्रेस करके आप यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। देन यहाँ पर आपके पास में मल्टीपल कैटेगरी सिलेक्ट होकर आ जाएगी। देन यहाँ पर आपके पास में मल्टीपल कैटेगरी के आइटम्स दिखाई देंगे। किसी भी आइटम को आप सिलेक्ट कीजिए तो उसकी टोटल क्वांटिटी एंड टोटल सेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी इस तरीके से। अगर आपको इसे क्लियर करना है तो क्लियर फिल्टर पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपके सभी आइटम्स फिल्टर क्लियर हो जाएंगे। सो अगर आप भी एक्सेल में इस तरह से स्लाइसर का यूज़ करके डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं मल्टीपल कॉलम्स के अंदर तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नाउ चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में है कुछ इस तरह का डेटा। इन इस डेटा के ऊपर हमें यहाँ पर स्लाइसर को इंसर्ट करना है। तो स्लाइसर को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इस कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट कर लेना है एंड कंट्रोल टी प्रेस करके आपको इस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है इस तरीके से। अब जैसे ही आप इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास में एक न्यू टैब इनेबल हो जाएगा टेबल डिजाइन के नाम से, जिसमें कि यहाँ पर आपके पास में काफ़ी सारी डिफरेंट फॉर्मेटिंग आपको दिखाई देगी। तो आप जिस भी फॉर्मेटिंग को चूज़ करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इंसर्ट स्लाइसर। इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आपके पास में इंसर्ट स्लाइसर की विंडो ओपन हो जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपको किस कॉलम के लिए स्लाइसर को इंसर्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट एंड कैटेगरी इन दो कॉलम के लिए मुझे स्लाइसर को इंसर्ट करना है। तो इन दोनों ही कॉलम को मैंने टिक कर दिया। देन ओके पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में दो अलग अलग कॉलम के लिए दो अलग स्लाइसर बनकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इस स्लाइसर को इस तरह से अलाइन कर देता हूँ। लाइक कुछ इस तरीके से मैं इसे अलाइन कर देता हूँ। देन इस कैटेगरी स्लाइसर को हमें इस प्रोडक्ट के ऊपर अलाइन करना है इस तरीके से। तो जल्दी से हम इस स्लाइसर की विड्थ एंड हाइट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। बट अभी जो हमारा जो कैटेगरी वाला स्लाइसर है वो इस तरीके से हमें रो वाइज दिखाई दे रहा है। बट हमें यहाँ पर रो वाइज नहीं देखना है, हमें इसे कॉलम वाइज देखना है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल कैटेगरी वाले स्लाइसर को सिलेक्ट करना है। देन जैसे ही आप इस स्लाइसर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक न्यू टैब दिखाई देगा स्लाइसर के नाम से, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपके सामने स्लाइसर से रिलेटेड काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको दिखाई देगी। लाइक अगर आपको इस स्लाइसर की थीम चेंज करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर इस थीम को सिलेक्ट करना है तो इस थीम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास में एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉलम्स, जिसमें कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 1 रहेगा। आपको यहाँ पर जितने भी कॉलम्स में अपनी कैटेगरी को शो करना है उतने कॉलम्स को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। लाइक मुझे यहाँ पर 3 कॉलम में अपनी कैटेगरी को शो करना है तो यहाँ पर हम 3 टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कैटेगरी इस तरह से दिखाई देगी। इसकी हाइट को हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। देन यहाँ पर मैं आइटम वाले स्लाइसर को इस तरह से दिखा देता हूँ। अब इस प्रोडक्ट स्लाइसर को मुझे चेंज करना है तो प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिए, स्लाइसर टैब में आइए। देन यहाँ पर मैं इसकी थीम को कर देता हूँ इस तरीके से। तो अब यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट की जो थीम है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगी। अब अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए इलेक्ट्रिक से रिलेटेड यहाँ पर हमें प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कैटेगरी के अलावा जो बाकी प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो इन्हें हाइड करने के लिए आपको क्या करना है, अगेन इस स्लाइसर को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्लाइसर सेटिंग्स। इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। देन यहाँ पर आपके पास में स्लाइसर सेटिंग्स की विंडो दिखाई देगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हाइड आइटम्स विथ नो डेटा। इसे आप टिक कीजिए एंड ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो अब आपके सामने यहाँ पर जो बाकी कैटेगरी है उनके आइटम यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी सेम प्रोसेस को अप्लाई करना है। राइट क्लिक कीजिए,
स्लाइसर सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए, देन यहाँ पर हाइड आइटम विथ नो डेटा को टिक कीजिए, देन ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर हमें इस बैकग्राउंड की जो ग्रीन लाइन है इन्हें भी हाइड करना है, तो व्यू टैब में आइए, देन व्यू टैब में आकर यहाँ पर इसे आप हाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर ग्रीन लाइन हाइड हो जाएगी। देन इन टैब्स को हाइड करने के लिए आप किसी भी टैब पर डबल क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर ये सभी टैब्स हाइड हो जाएगी। अगर आपको इन फिल्टर बटन को भी हाइड करना है तो इस टेबल में से आप किसी भी डेटा को सिलेक्ट कीजिए, टेबल डिजाइन टैब आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कीजिए, देन यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा फिल्टर बटन, इसे आप अनचेक कर दीजिए। तो अब आपके डेटा में से जो फिल्टर बटन है वो यहाँ पर हाइड हो जाएगी। देन आप यहाँ पर जिस भी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे उस कैटेगरी से रिलेटेड आपको यहाँ पर आइटम्स दिखाई देंगे, एंड जिस आइटम को आप सिलेक्ट करेंगे उस आइटम से रिलेटेड आपको यहाँ पर डाटा दिखाई देगा इस तरीके से। अगर आप यहाँ पर क्लियर फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी कैटेगरी दिखाई देगी इस तरीके से। देन अगर आपको यहाँ पर कंप्लीट डेटा को शो करना है तो इस कैटेगरी स्लाइसर में से भी आप क्लियर फिल्टर पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर आपके पास में इस तरीके से कंप्लीट डेटा आपको दिखाई देगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप स्लाइसर ऑप्शन का यूज़ करके अट्रैक्टिव तरीके से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले और भी वैल्यूएबल वीडियोस आपसे मिस ना हो। फाइनली इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ में शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। सो स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, स्टे विथ मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।